झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक कॉलेज में आज इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर शहीद अहमद मौलाना आज़ाद कॉलेज अपर बाजार रांची में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है। अच्छे शब्द जिंदगी बदल देती है। विद्यार्थियों में शिक्षा की प्यास होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद कॉलेज की छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को भी मोटिवेट किया। उसके साथ ही अंजुमन इस्लामिया के स्टडी सेंटर और अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में भी इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर शहीद अहमद ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अस्पताल के स्टाफ नर्स से कहा कि मरीज की तरफ मुस्कुरा कर देखने से ही मरीज का आधा बीमारी दूर हो जाता है। उन्होंने ऐसा लगता है कि डॉक्टर या नर्स हमारे अच्छे देखभाल कर रहे हैं। या डॉक्टर हो या नर्स औरों से अलग है, हमें यही बनना है। मरीज को लगे कि यहाँ के डॉक्टर या नर्स बहुत अच्छे हैं। आपकी एक मुस्कुराहट से मरीज ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज की युवा मोबाइल के आदी हो गए हैं, जो उन्हें भारी नुकसान पहुँच रहा है। हमें चाहिए कि घर में अपने दादा दादी माँ बाप सबके साथ समय दे, अपने बच्चों को भी समय दे। उन्होंने पढ़ाई पर डिस्ट्रैक्ट करे, उनके सारी हरकतों पर नज़र रखे, अपने बच्चों से प्यार करे, प्यार का इजहार करे। बच्चे अब से डरे नहीं, बल्कि आपके सारे बातें आपको शेयर करें। इस मौके पर अस्पताल के अध्यक्ष हाजी मुख्तार अहमद, अफरोज आलम, शुएब अंसारी, सरफराज मून, अतिकुल रहमान, कलीम खान और शमशेर आलम, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के काफ़ी लोग उपस्थित थे। ये तो देखिए, बोलने वालों को इसका एहसास नहीं होता है कि कितना असर वो बोल भी नहीं सकते। हम बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन ये इसका रिजल्ट तो बच्चे ही दे सकते हैं कि वो क्या उन्होंने इससे हासिल किया। ये इसका पूरा हमारा सब्जेक्ट ही था कि सुना कैसा जाए। हम बोल भी लेते हैं, कई लोग तो बड़े जलसे होते हैं, बहुत ही कम ही लोग सुन पाते हैं, बाकी तो हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। तो अच्छे लिसनर कैसे बने? लर्निंग प्रोसेस डिपेंड करता है सुनने और देखने पर। सीखने का चक्कर कैसे होता है? सीखने का चक्कर मतलब एक चक्र है। सीखने का एक अंदाज होता है। किताबों को समझने के लिए उसको देखना और लेक्चर अटेंड करने के बाद ही किताब का महत्व शुरू होता है। सबसे बड़े हमारे तालीमी निज़ाम में प्रॉब्लम ये है, लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आधे अधूरे होते हैं। वो खाली एक नंबर की रेस में जीत तो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। गुरु का अपना एक महत्व होता है। जुमले असर करते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। तो इसीलिए तो बुक पढ़ने से पहले उसको समझाया जाता है, एक तजुर्बेकार आदमी, एक प्रोसेस है। तो एजुकेशन में ये भी बात है, वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, क्या वो ऐसी खाना पूरी होती, ठीक है, बहुत रेयर लोग होते हैं उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आज हम, जहाँ तक आपने सवाल पूछा था कि कहाँ तक समझा, तो ये इसका जवाब तो बच्चे ही दे सकते हैं कि आप ज़रूर बच्चों से फीडबैक ज़रूर लें कि आज वो यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो इसमें से 2% लोग भी लेके जाते हैं तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। हमने भी ऐसे ही बड़े लोगों को सुना, उसी का नतीजा है कि आज हम सुनाने वाले बन गए। इंटरनेशनल स्पीकर शहीद अहमद जी आए हुए थे कॉलेज, क्या कुछ कहेंगे? ये पूरे हिंदुस्तान में जो घूम कर एक पैगाम देना चाह रहे कि अपना मुकाम पैदा कर। यहाँ रांची के मौलाना आज़ाद कॉलेज में आए, तशरीफ लाए, और इन्होंने जो मोटिवेट किया इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को और टीचिंग स्टाफ थे, सब लोगों ने इनको बहुत ही गौर से और अमल करने के हिसाब से सुना। और हमें उम्मीद है कि लोग मोटिवेट हुए हैं। ख़ास करके स्टूडेंट काफ़ी मुतासिर हुए। इनका मोटिवेशनल प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसकी ज़रूरत थी इस कॉलेज में, ख़ास करके हमारे स्टूडेंट्स को
हमारे गार्जियन, हमारे टीचर्स को, हमारे स्टाफ को इसकी ज़रूरत थी, जो आज पूरी तरह तो नहीं लेकिन कम से कम 50% इसकी रिकवरी हुई है कि लोग इससे मोटिवेट हुए हैं। और हम चाहेंगे कि फिर कभी 2-4 महीने में इनको बुलाया जाए ताकि एक प्रोग्राम और हो, ताकि पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए मोटिवेशनल प्रोग्राम। अभी कुछ देर के बाद हमारा मुसाफिर खाना जो है उसके स्टडी सेंटर में भी 2:30 बजे से इन्हीं का एक प्रोग्राम है। फिर शाम 6 बजे एनिम इस्लामिया हॉस्पिटल में तो जो लोग सुन रहे हैं, जिनको जानकारी मिल चुकी है, वहाँ तशरीफ़ लाएँ और सुनने के लिए, समझने के लिए, वहाँ कुछ हासिल करने के लिए अपना मुकाम पैदा कर इस उन्वान के तहत तशरीफ़ ज़रूर लाएँ और फैज़ याब। आज का जो प्रोग्राम सैयद सईद साहब का था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को मोटिवेट किया और वाकई में बहुत बाअसर था। और ये पता चला कि बोलने और सुनने की ताकत जब से इंसान है तब से इसकी बड़ी अहमियत रही है। और मेरा जहन गया कि ये मुल्क जब अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तो हमारे फ्रीडम फाइटर ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने बोला, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोला, देश की मोहब्बत में इसकी आज़ादी के लिए मोटिवेट किया और यहाँ की आवाम ने, हिंदुस्तानियों ने सुना। तो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो मोटिवेट किया कि हमको आज़ाद होना चाहिए, देश हमारा है, हम गुलाम नहीं रह सकते, और पब्लिक ने उनके मोटिवेट को सुना, तभी ये देश आज़ाद हुआ। इसी तरीके से ज़िंदगी के हर मैदान में बोलने और सुनने की ताकत बहुत अहमियत रखती है। और जैसा कि उन्होंने भी कहा, और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि कुरान में बोलने और सुनने की ताकत की अहमियत को बहुत ज़ोर देकर बनाया गया है। जितने पैगंबर, ऋषि, मुनि इस मुल्क में पैदा हुए, सबों ने बोल करके मोटिवेट किया है अपने मज़हब को और उसकी इशाअत की है बोल करके। और आज भी बोलने की ताकत इतनी ज़्यादा है कि 2 बोल मीठे के ज़रिए से आदमी बड़े से बड़ा काम निकाल देता है। लेकिन इसी ज़बान से अगर वो मीठा बोलने बोले ज़हर उगलता है तो आदमी लड़ने, झगड़ने और रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने हाथ से और अपनी ज़बान से दूसरे को तकलीफ़ न दे। यानी ज़बान का गलत इस्तेमाल ना हो, हाथ का गलत इस्तेमाल ना हो। इसलिए ये आज प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने इसका बहुत अच्छा असर लिया और बहुत सुकून और पुरानमन माहौल में जनाब सैयद साहब के मोटिवेशन को उन्होंने सुना और हमको लगता है इससे काफ़ी फ़ायदा है।